हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम हेलो एल्केन्स के नोमेनक्लेचर और उनकी क्लासिफिकेशन सब कुछ पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के इनकी प्रिपरेशन की मेथड्स को हम देखते हैं। तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो 3 टाइप से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। पहला होता है एल्कोहल से, दूसरा होता है एल्केन और तीसरा होता है एल्कीन से। साथ ही हम कुछ नेम रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, लेकिन नेम रिएक्शन का यूज होता है किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए, तो वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाए जा सकते हैं। फ्रॉम एल्कोहल, वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन होती है, यहाँ पर एल्कोहल में बार बार मैं एच को लगा देती हूँ गाइस। एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल से अगर हम बनाते तो यहाँ पर हमें अभी 6 रिएक्शंस पढ़नी है। बहुत ही ईजी है गाइस, याद करने की भी इनको ज़रूरत नहीं है। पहली रिएक्शन क्या होती है कि अगर हम यहाँ पर एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, OH है गाइस, ये हमारे क्या है, एल्कोहल है। अगर हम इसको HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, ये हमारा रिएजेंट है। तो अगर हम HCl के प्रेजेंस में एल्कोहल को ZnCl2 के साथ ट्रीट करवा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, RCl, जो हमारे क्या है, हेलो एल्केन है। और साथ ही हमें वाटर मिल जाता है। वाटर कैसे मिला, देखें यहाँ पर ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, तो R हमारा Cl के साथ और H हमारा OH के साथ जुड़ जाएगा, तो H2 हमें बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये जो हमारा HCl विद ZnCl2 है, इसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो एल्कोहल की टर्बिडिटी चेक करने के लिए भी यूज होता है। एल्कोहल की टर्बिडिटी का मतलब होता है उसकी रिएक्टिविटी को चेक करना। एक तरह से हम कह सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारे पास कोई एल्कोहल है, हमें पता करना है कि वो कितना डिग्री है, तो हम उस एल्कोहल के अंदर डालेंगे ZnCl2। अगर ल्यूकास रिएजेंट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, अगर डालते ही क्या आ गई उसमें, टर्बिडिटी, धुंधलापन, या हाँ हमें क्लाउडीनेस उसमें दिखने लगी, तो हम तुरंत ही अगर चेक करने पर मात्र से भी दिख गई तो हम उसे कहेंगे ये 3 डिग्री एल्कोहल है, जल्दी रिएक्ट हो जाता है। और अगर 10-15 मिनट बाद अगर उसमें टर्बिडिटी आती है, धुंधलापन आता है, तो उसे हम सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। और अगर हीट करने के बाद आता है, यानी कि बहुत देर से हम हिला रहे, शेक कर रहे, उसको टर्बिडिटी नहीं आई, हीट करने के बाद आती है कहीं, तो हम उसे कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, जो कि बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो ये ल्यूकास रिएजेंट का एक टेस्ट होता है जो हमने यहाँ पर जान लिया है। सेकेंड मेथड होती है कि अगर हम एल्कोहल को ट्रीट करवा दें NaBr, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए R जो है वो, यहाँ पर हेलोजन कौन है, Br, तो हमें RBr मिल जाएगा। प्लस साथ ही हमें क्या मिलेगा, NaHSO4 मिलेगा और हमें वाटर मिलेगा। ठीक है, बहुत रटने वाली तो कोई बात ही नहीं है गाइस। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से ब्रेक होंगे। R हमारा Br के साथ जाएगा, और यहाँ पर Na जो है HSO4 के साथ जाएगा, और एक H और बचा है वो OH के साथ जाएगा। तो यहाँ पर NaSO4 और H2O हमें मिल जाएगा। ये जो हमारा क्या है, हेलो एल्केन है, उसके साथ हमें बाई प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। थर्ड रिएक्शन हम देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन जो है उसमें हमें 3ROH लेना है और उसे हम PX3 के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 3 टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा, हेलो एल्केन, 103। यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हम ले सकते हैं। एक हमने यहाँ पर इसलिए लिखा। फ्लोरीन हम यहाँ पर नहीं लेंगे। फ्लोरीन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है आयन की अगर हम बात करें, फ्लोरीन गैस तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मी, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें निकलती है, हीट उसमें निकलती है। तो इसकी केवल एक ही रिएक्शन पढ़नी है, स्वार्थ रिएक्शन, हमें, जिसकी मदद से हम फ्लोरो कंपाउंड्स बनाते हैं। और वो इतनी एक्सोथर्मिक क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं होगी, वो हम देखेंगे, और उसको कैसे बनाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम क्या ले रहे हैं, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हम ले रहे हैं, मोस्टली क्लोरीन, ब्रोमीन। तो यहाँ पर अगर हम इसे ROH को PX3 के साथ ट्रीट करवाएंगे, हमें 3 टाइम्स ऑफ RX मिल जाएगा, साथ ही हमें मिल जाएगा H3
PO3, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरस एसिड कहते हैं, फॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं। तो ये हमारी एक रिएक्शन होती है जिसकी मदद से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हेलोएल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन देखिए, यहाँ पर अभी हमने PCl3 लिया, PX3 लिया, Cl हम ले भी सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर PCl5 ले लेते हैं, PCl5 ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले जो हमें मिलना चाहिए वो तो हमें मिलेगा ही सही। यहाँ पर Cl हमने ले लिया है तो Cl ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। साथ ही हमें क्या मिलेगा, साथ ही हमें मिलेगा POCl3, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। 3 ही मिलेगा ना गाइस, और साथ ही HCl भी बनेगा, HCl। एक बार गिन लेते हैं गाइस, Cl 5 थे, 3 और 2 5 हो गए, और यहाँ पर H O और T। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। देखिएगा, रटने की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल नहीं पड़ रही है। हमें पता है कितने रिएक्टेंट हैं उतना हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो इजीली हम बना पा रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, हमारा क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन जो आती है हमारी, उसमें हम क्या करेंगे, ROH को लेंगे और रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन या ब्रोमीन, Br2 या I2, ये हमने जो X2 लिखा है इसकी जगह हम Br2 या I2 ले सकते हैं। इनकी प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस विद I2 या Br2, अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हमने Br लिया है तो RBr मिल जाएगा, I लिया है तो RI मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जितनी हमें इजी दिख रही है उतनी होती नहीं है, उतनी सिंपली यहाँ पर होती नहीं है। क्यों नहीं होती, अभी जान लेते हैं गाइस। सबसे पहले लास्ट वाली रिएक्शन हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जब हम एल्कोहल को थायोनील क्लोराइड SOCl2, नाम भी इसका लिख देते हैं, थायोनील क्लोराइड, इसके साथ जब हम एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, RCl मिलता है, साथ ही SO2 और HCl मिलता है, और दोनों ही गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो दोनों ही बाई प्रोडक्ट तो है, लेकिन वो अपने आप ही स्केप हो जाते हैं, अपने आप ही गैसेस रिलीज हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए हर रिएक्शन में कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, और बाई प्रोडक्ट हमें चाहिए तो नहीं, हमें केवल हेलोएल्केन चाहिए। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट मिले तो है, लेकिन वो गैसेस है और अपने आप स्केप हो गए। तो ये जो लास्ट रिएक्शन है थायोनील क्लोराइड वाली, इसको बेस्ट रिएक्शन माना जाता है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलोएल्केन। अब आप बोलोगे कि ये फिफ्थ वाली जो रिएक्शन है, रेड फॉस्फोरस के साथ हमने रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर तो हमें बाई प्रोडक्ट मिले भी नहीं, यहाँ तो गैसेस मिली है, रिलीज हो गई, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं मिली। फिर ये बेस्ट मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इतना ईजिली ये रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पर कई सारी इम्प्योरिटीज हमें मिलती है, इम्प्योरिटीज जैसे कि हम यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड मिला, यहाँ पर भी हमें फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, और भी इम्प्योरिटीज मिलती है, इसीलिए इजीली ये नहीं होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपरेशन होती है। एल्कोहल से देख लिया हमें, अब हाइड्रोकार्बन से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्कीन से, फ्रॉम एल्केन। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस करके हेलोजन लगा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हेलो एल्केन मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पर भी हम करने वाले हैं, मान लेते हैं कोई हमने एल्केन लिया और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, कोई भी हेलोजन जोड़ दिया, तो हमें CH3Cl और HCl, CH3Cl और HCl यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो Cl2 है इसको रिएक्शन को हम करवाएंगे UV लाइट की प्रेजेंस में, UV लाइट या फिर हीट की प्रेजेंस में, और हीट की प्रेजेंस में, तब ये रिएक्शन क्या होगी, हमारी होगी, कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है सिंपली हमें हेलो एल्केन मिल गया, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं होती। अब ये रिएक्शन होती जाएगी, जैसे कि ये जो हमारा CH3Cl मिला है ये फर्दर रिएक्शन करने लग जाएगा, तो ये CH2Cl2 और फिर CHCl3 CCl4, इस तरह से रिएक्शन करने लग जाएगा जहाँ तक ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर दे। तो अगर हमारे पास ज़्यादा लंबी चेन है एल्केन की तो रिएक्शन चलती रहेगी, इसलिए इसको सेपरेट करना इजी नहीं होता, इसलिए ये सिंपल मेथड नहीं है। अब अगर हम बात करें फ्रॉम एल्कीन की, तो एल्कीन से हम कैसे रिएक्शन करवा सकते हैं, कैसे हेलो एल्केन हमें मिल सकता है। तो इसमें दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन,
हेलाइड का एडिशन, हाइड्रोजन हेलाइड जैसे कि HCl, HBr इस तरह से। तो अगर हमने क्या लिया यहाँ पर एल्कीन लिया, ये हमारा एल्कीन है, इसको हमने हाइड्रोजन एलाइड के साथ ट्रीट करवा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। जैसे कि ये हमारा क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक एक्स हमारा अटैच्ड हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड की मदद से हेलो एल्केन मिल गया। और सेकेंड केस क्या होता है हमारा, सेकेंड केस होता है कि डायरेक्ट हम इस किसी हेलोजन को डायरेक्टली ऐड कर दें, जैसे कि एल्कीन लिया हमने यहाँ पर Br2 ऐड कर दिया, Br2 ऐड कर दिया। Br2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो बनता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का बनता है। जो एक टेस्ट भी होता है कि हम पता कर सकते हैं कि हमने जो कंपाउंड लिया था, जो सोल्यूशन लिया था वो क्या था, एक एल्कीन था। तो अगर हम किसी सोल्यूशन को Br2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हमें क्या मिल जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमने जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड लिया था वो क्या था, एक एल्कीन था, डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट था। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये जो 2 Br है इस तरह से विसिनल डाइब्रोमाइड हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये प्रोसेस हमने देख ली। अब यहाँ पर ये जो हमने हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन किया तो यहाँ पर हमारे पास दोनों कार्बन के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। लेकिन अगर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो फिर हेलोजन कहाँ जाएगा, तो वहाँ पर लगता है मार्कोनिकोव रूल, जो कहता है जैसे कि अगर हमारे पास CH3 CH2 है, 4 बॉन्ड बन रहे ना गाइस, और अगर हम उसको HX के साथ ट्रीट करवाते हैं तो अब हेलोजन जो है उस कार्बन के साथ लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है। जैसे कि ये जो हमारा कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, CH3 CHX Cl अगर हमने लिया तो Cl, तो CH3X और CH3 हमें मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है वहां पर हेलोजन जाके अटैच्ड हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। तो मार्कोनिकोव रूल लग गया। एंटी मार्कोनिकोव रूल भी होता है, अगर हमने रिएक्शन में रिएजेंट लिया है पेरोक्साइड तब हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। एंटी मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा, जहां पर हाइड्रोजन की कमी है वहां पर हेलोजन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, एल्केन और एल्कीन से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन। अब हमारी 2 नेम रिएक्शन आती है इस हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में। पहली होती है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, अब ये नेम रिएक्शन जो होती है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमने CH3Cl लिया है, उसको अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 आयोडाइड प्लस NaCl हमें मिल जाएगा। Br लेंगे तो Br मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये केवल हमारा एल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए यूज होगी, तो इसे हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से एक और नेम रिएक्शन होती है हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड जैसे कि फ्लोरो कंपाउंड को बनाने के लिए। अब आप कहेंगे कि फ्लोरीन तो बहुत छोटा एटम है और बहुत, अब फ्लोरीन गैस अगर रिएक्शन करेगी तो बहुत एक्सोथर्मिक होगी, हाई हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर ये इतनी इजीली रिएक्शन कैसे हो सकती है। और एक ही रिएक्शन है फ्लोरीन के पूरे चैप्टर में, आई थिंक पूरी रिएक्शन एक ही रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने कोई भी हमने एक हेलो एल्केन लिया, CH3X हम मान लेते हैं, Br अगर हम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं BrCl, और उसको हम क्या करेंगे, सिल्वर फ्लोराइड के साथ मेटल फ्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे। अब मेटल फ्लोराइड के साथ ट्रीट करने से क्या होगा, मेटल फ्लोराइड के साथ ट्रीट करने से हमें फ्लोरीन गैस नहीं मिलेगी, हमें फ्लोरीन आयन मिलेगा, और फ्लोरीन गैस बहुत रिएक्टिव होती है, रिएक्शन होगी नहीं, फ्लोरीन आयन मिलेगा और जो मेटल है वो जेंटली इसको रिलीज करेगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे क्या मिल जाएगा, CH3F मिल जाएगा और AgX मिल जाएगा। अगर Br है तो AgBr हमें मिल जाएगा। तो सिंपली ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। तो आई होप आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।